चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है पढ़े थे, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से कल हम लोगों ने एंड किया था। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है यदि x इक्वल टू 8 प्लस 2√15 हो तो √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2√10, बी है 2 ब्रैकेट में √5 प्लस √3, सी है 3√5 प्लस √3 बाई 2, और डी नंबर है 3√5 प्लस 3√3 बाई 2। सॉल्व करके बताएं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। सभी लोग सॉल्व करो। चलिए ध्यान से देखिए, ये बताइए हमें x का मान पता है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें √x का मान पता होना चाहिए क्या। अगर √x का पता होना चाहिए तो आप गौर से देखें, अगर हम √x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √8 प्लस 2√15 है ना, इस 15 का हम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा भाई। आपको पता है गुणा करने पे 15 आना चाहिए, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 3 बनेगा। कितना बनेगा 5 और 3। हमने कहा √x की जो वैल्यू होगी वह होगी √5 प्लस √3। बोलिए होगी ना, कंफर्म होने वाली है। अगर हम यहीं से अंडर रूट, ध्यान देना, अगर यहीं से हम 1/√x की वैल्यू निकालें तो आपको हम कल ही अच्छे से समझाए थे कि बस आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है, और चिन्ह बदलने के बाद दोनों के वर्गों का अंतर जो है वो नीचे लिख देना है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे कल। हमने कहा था डायरेक्ट चिन्ह बदल देना, उनके वर्गों का जो अंतर है वो नीचे लिख देना। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी √x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालेंगे तो जरा बताइए आप, √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3 बाई 2 होगा, और इस 2 का गुणा होगा तो यहाँ 2√5 होगा प्लस 2√3 होगा, और प्लस ये आपका √5 माइनस √3, ये टोटल का बटे 2 हो जाएगा। ये 2 एक 3√5 हो जाएगा, और ये प्लस 2√3 में से 1√3 घट जाएगा तो कितना आएगा √3 बटे कितना 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बताएं। ये बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी कि हमें √x निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें √x निकालना पड़ेगा, और रूट कैसे निकाला जाता है ये चीज आपको पहले समझा चुके हैं भाई। इस 15 का क्या करना है, 2 फैक्टर करना है। हमने कहा 5 और 3 बनेगा, 5 और 3 को गुणा करने पे 15 आ जाएगा और जोड़ने पे ये 8 आ जाएगा। आपने कहा सर √x क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 हो जाएगा, हमने ये बताया था आपको। और हमने ये भी कहा कि अगर हमको वैल्यू मालूम है और इसी की वैल्यू हमको 1/में निकालना, जैसे हमको √x की वैल्यू मालूम है, 1/में निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो इसकी वैल्यू है उसका चिन्ह बदल दीजिए, और चिन्ह बदलने के बाद उसके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3 आएगा। तो बताओ क्या इसका अंतर 2 होगा क्या, बस इसी के अंतर से भाग कर देना है आपको, 1/√x हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए इन दोनों को जोड़ना है, √x प्लस 1/√x करना है। क्लियर है। जब हम जोड़ेंगे तो बताइए √5 प्लस √3 और प्लस √5 माइनस √3
इन दोनों का बटे कितना है, 2 है। अब एलसीएम लेंगे, पूरे का बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का गुणा होगा इन दोनों में, तो 2√5 प्लस 2√3, और ये आपका प्लस √5 माइनस √3 होगा। ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3√5, और ये दोनों आपका क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस √3 बटे कितने, 2 के। अब समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। समझ में आ गया भाई, बताएं सभी लोग भाई इस क्वेश्चन का आंसर दें। यदि a बराबर 23 माइनस 2√132 हो तो √a-1/√a का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपका 4/6, 4√11, 2√11 माइनस 2√11। बताएं सही आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करें सब लोग। भाई सबका यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सभी का जो आंसर डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा सबसे पहले हमें इसका मान निकाल करने के लिए सबसे पहले √a चाहिए, √a निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √23 माइनस 2, रूट कितना 132। अब हमें √a का वैल्यू निकालने के लिए, इसका रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 132 का फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसे दो वैल्यू जिनको गुणा करने पे 132 आए, जोड़ने पे 23 आए, तो क्या लेना पड़ेगा भाई, 12 गुणते 11, यानी √a का मान आपका हो जाएगा क्या भाई, √12 माइनस √11। ये चिन्ह जो यहाँ पे प्रश्न में रहता है वही हम लगाते हैं, ठीक ना, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब मुझे बताइए, अगर हम 1/√a निकालेंगे, 1/√a निकालेंगे, तो हमने क्या कहा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चिन्ह बदल दीजिए, और चिन्ह बदलने के बाद इनके वर्गों के अंतर से भाग करिए, तो इनके वर्गों का अंतर क्या, 1 आएगा क्या। और आपको पता है 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, और कट के क्या आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, माइनस पूछा गया, प्लस नहीं पूछा गया, माइनस पूछा गया, 1 मिनट भाई, ये 1 हो गया। अब आपसे पूछा गया √a-1/√, प्लस होता तो आपका ये कट जाता ना भाई, माइनस से देखिए क्या आने वाला है, √12 माइनस √11। जब आप माइनस से ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस से गुणा होगा, -12 और माइनस आपका √11 ये हो जाएगा। अब आपका यहाँ से 12 कटेगा तो कितना आएगा वैल्यू, -2/√11। क्लियर है, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी का सही है यहाँ पे, ठीक है, सभी ने डी आंसर दिया, सबका सही है, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताएं, कमेंट करें भाई सब लोग, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सी आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, √m फाइंड कर लेते हैं। √m फाइंड करने के लिए ध्यान दो, ये 35 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 7 और 5, तो हमने कहा √7 और प्लस √5 ये बनेगा। और हमको अब निकालना है 1/√m का मान। हमने कहा 1/√m का जो मान होगा वो क्या होगा भाई, √7 माइनस √5/2। अब हमें क्या करना है, इस पे लाके वैल्यू पुट कर देना है, √m प्लस 2/√m है, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, √m की वैल्यू है आपका √7 प्लस √5 प्लस 2 इंटू 1/√m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, √7 माइनस √5, यहां से आपका बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो यहां से ये प्लस और यहाँ पे भी ये प्लस बचेगा, तो ये आपका +5 -5 कैंसिल होकर कितना आएगा, 2√7, 2√7। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। ऑप्शन है आपका 10, 5, 2, 13। फटाफट कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग।
चलो भाई बताओ सब लोग फटाफट। अंकित कुमार बी बता रहे हैं। बाकी लोग बताओ भाई। वसुंधरा का भी आ रहा है, शिव कुमार का भी आ रहा है, सबका आंसर अब लगभग क्या रहा है भाई, बी आ रहा है, ठीक ना। संगीता भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो हम देख लेते हैं फटाफट इसको। देखो हमें यहां से सबसे पहले रूट एम फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद 1/√n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम पहले रूट एम फाइंड करते हैं तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, ध्यान देना, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 4 और 3, 4 3 12 और 4 3 7, तो √4 और √3 दोनों के बीच में क्या लगेगा, माइनस। क्लियर, ये हो गया। अगर हम √n निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, 27 का फैक्टर करेंगे, देखो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 3 12, यानी रूट यहाँ पे आपका 9 और माइनस रूट क्या बनेगा, 3 बनेगा। हमने कहा अगर हमारा √n है तो अगर हम √n निकाल लें क्या होगा, आपने कहा सर √9 प्लस √3 हो जाएगा और इनके वर्गों का डिफरेंट कितना होगा, 6 लिख दीजिए बस। अब क्या करना है, हमें निकालना है √m प्लस 6/√n। √m का मान है आपका √4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 लिख सकते हैं, तो √4 माइनस √3 और प्लस, ठीक ना भाई, 6 इंटू 1/√n का मान रखेंगे तो √9 प्लस √3 अपान कितना होगा, 6। यहां से ये 6 कट जाएगा, √4 का मतलब होगा 2। अब ध्यान दीजिए ये आपका माइनस √3 और माइनस प्लस √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस √9 बचेगा, इसका मान क्या होगा 3, कितना हो जाएगा 3 2 5। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5। समझ में आया सबको। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब। अभी सीबीडी 2 में, एनटीपीसी सीबीडी 2 में सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ठीक है ना। पहले आप इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करें। यहाँ पे सभी का जो आंसर है वो आना शुरू हो गया, डी नंबर बता रहे हैं। संगीता का भी डी आया है, संजू वसुंधरा सबका डी आ रहा है, संजू का भी डी आया है, बहुत ही शानदार। बाद में बताएंगे सही है गलत है, पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो सब लोग बताओ भाई, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें आपको क्या करना है, ध्यान से समझें। नीचे जो वैल्यू लिखी होती है इनका वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद डिफरेंट लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। वर्ग करना, जैसे यहाँ पे √9 है, इसका स्क्वायर कर लेना, और √5 है, इसका स्क्वायर कर लेना, कितना आ जाएगा 4। डायरेक्ट मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना भाई। डिफरेंट इसका नीचे लिखो और क्या प्लस करेंगे, 2 है, √5 प्लस √3 का चिन्ह बदल देंगे, √5 माइनस √3 कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, सिर्फ इसके वर्गों का। याद रखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। 2, अब क्या करेंगे, √3 -1 है ना, +1 कर देंगे और नीचे क्या लिखे दें, इन दोनों के वर्गों का अंतर 2 आएगा। अब मुझे आप बताइए, यहां से देखिए आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। √9 का मतलब क्या होगा भाई, 3 प्लस √5, ठीक ना भाई, और ये प्लस √5 माइनस √3 और यहां से आपका हो जाएगा +3 √3 और +1। क्या कट रहा है भाई, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचे जाएगा ना, 3 1 4 और प्लस ये दोनों 2√5, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया सबका सही है, बोलो भाई समझ में आ गया, समझ में आया। जिन्होंने भी डी आंसर किया है सबका सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन। चलो
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका अगला प्रश्न है वो CBD 2 में पूछा गया है, अभी NTPC CBD 2 में पूछा गया है। यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा गया था आपका 9 मई 2022 सेकंड शिफ्ट में, ठीक ना। NTPC में पूछा गया था, NTPC CBD 2 में नोट कर लेना। चलिए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है आपका 48 2 रूट 3 24 4 रूट 3। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट सभी लोग। सन्नू का सबसे पहले आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताओ फटाफट, सभी के आंसर ए आ रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए अब वो लोग देखें जिनका नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ ये पुट करके सॉल्व करने में दिक्कत देगा। हमने कहा x बराबर, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कर दिया करो, परमेयीकरण। मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूं, देखो ये आपका 2 माइनस रूट 3 है ना। परमेयीकरण का मतलब होता है आप क्या करें, जो हर की वैल्यू होती है उसका चिन्ह बदल दें। 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 करके अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए, यानी उसी वैल्यू से आपको ऊपर गुणा करना है और नीचे गुणा करना है, यानी गुणा किए और भाग किए दोनों काट दोगे तो फिर से सेम हो जाएगा। अब आप देखो नीचे वर्गांतर बनेगा, यही मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि वर्गों का अंतर, यही चीज मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूं। वर्गांतर बनेगा 4 माइनस 3 बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, इन दोनों का होल स्क्वायर। अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 4 दूनी 8 रूट 3 यानी 2ab। अब बताइए यहां से आपका जो मान आएगा वो आएगा 7 प्लस 8 रूट 3 ना भाई, बटे 1 करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे किसमें, x माइनस 7 का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो 7 प्लस 8 रूट 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर है। 7 से 7 कट जाएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या भाई, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हमने, यहाँ पे जो स्क्वायर किया था ना वहां पे गलत लिख दिए, चलो सुधार देते हैं। ये गलत लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे होगा आपका 2 दूनी 4, 4 रूट 3 होगा, कितना होगा 4 रूट 3 होगा, ठीक ना। हमने हमने यहां से 4 को ले लिया, जबकि हमको तो ये इसका गुणा कर रहे हैं ना, तो इसका 2 लेना था। 4 रूट 3 होगा, देखो ये कट जाएगा तो 4 चौक 16 3 48, यानी 16 गुणते 3 आ जाएगा, और इसका मान कितना होगा 48। तो राइट आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए 48 करेक्ट है, ठीक ना भाई। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, इतना आपको लॉन्ग नहीं करना है। अगर आपको पूरा जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर उस तरीके से आप सॉल्व करते तो आपको फटाफट डायरेक्ट ये वाली लाइन पता चलती, ये वाली लाइन आपको डायरेक्ट लिखना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी एनटीपीसी CBD 2 में पूछा गया 14 जून 2022 को। क्वेश्चन है आपका 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, बताइए सब लोग क्या होगा करेक्ट आंसर, सॉल्व करिए फटाफट। सबका बी आ रहा है भाई, लेकिन बहुत समय ले रहे हो आप लोग, बहुत आराम से सॉल्व करके एक एक करके बता रहे हो आप लोग आंसर। शिव कुमार का भी कहना है कि बी आएगा, शिवानी का भी बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अंकित का भी बी आ रहा है। देखिए सबसे पहले नंबर तो आपको पता है कि इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो ये चीज प्लस में है और ये चीज माइनस में है। ये बताओ क्या वर्गों का अंतर बनेगा, क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोलिए कंफर्म बनेगा ना। ये चीज आप भी किया करें, डायरेक्ट लिखा करें। अब इसका गुणा यहां होना है
जहां समझ ना भाई, और इसका गुणा यहां होना है, तो हम सीधा गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 सत्ते 21 प्लस 3 त्रिक का 9 √5 माइनस √5 का गुणा करेंगे तो -7 √5 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 5 तिहाई 15 यानी √5 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे 15 तो माइनस का 15 बन जाएगा, और बीच में कौन सा चिन्ह लगा है प्लस। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 सत्ते 21 माइनस 3 त्रिक का 9 √5, अब √5 प्लस √5 का गुणा करेंगे तो देखो प्लस 7 √5, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी देखो √5 और √5 कितना हो जाएगा 5 3 15। क्लियर है। अब इसमें से देखिए कुछ वैल्यू कट रही है, ये 9 √5 ये कट गई, 7 √5 ये कट गई। अब देखो 21 दो बार आया है, 21 दूना 42 माइनस माइनस का 15 दो बार आया है तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 4, आप घटाएंगे तो कितना आएगा 12/4, और 12 में 4 से भाग देंगे तो आंसर कितना आने वाला भाई 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 होगा। क्लियर है, समझ में आया सबको, बोलो भाई। यह भी क्वेश्चन आपका 16 जून 2022 सिविल 2 में पूछा गया है, 16 जून 2022 एनटीपीसी सिविल 2 में पूछा गया भाई, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन है 1 3 4 2। कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पिछले वाले क्वेश्चन से आसान है। बहुत बढ़िया भाई, सबका भी यार। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, याद रखना हमेशा भी, जब भी ये क्वेश्चन ऐसे रूट वाला है, बताओ इसमें से वैल्यू कौन सी बड़ी है, √2 बड़ा है कि √1, ये आपको 1 बड़ा है, √3 एक √2, तो जो आपको बड़ा दिख रहा है उसको आपको पहले लिखना है, याद रखना। इसको आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है √2 + 1 और लिखा हुआ है √3 + √2, इस तरीके से याद रखना, ठीक है ना भाई। बड़े को जब भी पॉजिटिव में रहेगा तो बड़े को आपको पहले लिखना है और छोटे वाले को कहां लिखना है, बाद में। क्लियर है ना। अब हमने क्या बताया था आपसे, इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दोनों के वर्गों का अंतर। अब देखो सबके वर्गों का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा, जब बटे 1 आएगा तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऊपर क्या आएगा √2 - 1 प्लस √3 - 2, चिन्ह बदलना है बस आपको, प्लस √3 - √4 प्लस डॉट डॉट, इसी क्रम में क्या जाएगा √16 - √15। क्लियर। ये बात आप हमेशा याद रखना, प्लस वाले में बड़े वाले वैल्यू को आप आगे रख लेंगे और छोटी वैल्यू को पीछे रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर आपका मैच नहीं करने वाला है। अब देखिए यहां से √2 प्लस में √2 माइनस में कट जाएगा, ठीक है ना भाई। क्लियर है। और कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इसमें, कुछ तो मिस्टेक की है ना, देखो आप लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ पे ऊपर परिवर्तन किए लेकिन यहाँ वैल्यू लिखते समय यहाँ √4 पहले रहेगा और √3 बाद में रहेगा, माइनस का √3, ठीक है ना। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे √4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का जो 15 है ये पहले आएगा, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू जो प्लस की आई है रह जाएगी, देखो, ठीक ना भाई। क्योंकि प्लस वाला पहले आ रहा है, माइनस उसका बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये -15 जो है ये प्लस में पहले आया रहा होगा, ये +16 है तो ये बाद में आएगा, ठीक ना। तो यहां से आपका बचा क्या -1 और प्लस का √16, ये आंसर हो जाएगा -1 + 4 बराबर कितने के 3 के। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सबको। तो ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, जब भी प्लस में चिन्ह रहे तो आप बड़ी वैल्यू को आगे और छोटी वैल्यू को पीछे रख लिया करें, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। क्लियर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नया रूल, ठीक है ना। ध्यान से इसको पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में आंसर दोगे, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत देर में आएगा, आपको बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। हमने आपसे कहा, हम मान लिए कि यदि ए बराबर मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है √x है और प्लस का √y है अपॉन √x माइनस का √y है तथा
b बराबर मान लेते हैं कि रूट का x माइनस रूट का y है और अपॉन रूट का x प्लस रूट का y। अगर इतना है तो सबसे पहला नंबर आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा गया a इंटू बी यानी ए बी का मान क्या होगा, तो आप जरा गौर से देखिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई इंटू करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब मुझे बताइए क्या यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये प्लस का इसके साथ कैंसिल और ये माइनस का इसके साथ कैंसिल, तो कटने के बाद कितना आएगा 1। तो ये याद रखना है, अगर इस तरीके का कहीं क्वेश्चन लिखा है तो उसमें ए बी का मान हमेशा कितना आने वाला है 1। ये आप दिमाग में रट्टा मार लो, अपने सेट कर लो। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो 100% है 1। कैसे पता चलेगा? देखो, जो चीज यहां लिखी है वही चीज यहां लिखी है, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे, बस दोनों में बदल गया है, तो सीधी बात है मल्टीप्लाई करने पे दोनों कट जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपसे कहेगा a प्लस बी बताओ। अब a प्लस बी बोलेगा तो जरा मुझे बताइए अब क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट एक्स माइनस रूट वाई और अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, यही करेंगे ना भाई। अब क्या करेंगे, आप लेंगे इन दोनों का एलसीएम, ठीक है ना भाई। एलसीएम लेंगे, देखिए ये आपको माइनस में है ये प्लस में, ये तो वर्गांतर हो जाएगा। रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, गौर से समझना इसको, ठीक है ना, ध्यान से। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जरा बताओ क्या यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर बनेगा क्या? एक बार मैं लिख देता हूं ना, नहीं कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे। रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर बनेगा और इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर बनने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर और प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट का वाई होल स्क्वायर और माइनस का 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। इसको सॉल्व नहीं करना, जैसे लिखा है सेम टू सेम ऐसे लिखना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट का वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, यहां पे ये मुझे बताने का प्रयास करो आप लोग, क्या यहां से ये वैल्यू कट जाएगी क्या? ये वैल्यू अगर कट जाएगी तो देखो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा और प्लस 2 रूट वाई का होल स्क्वायर आएगा। आएगा ना भाई, देखो यहाँ पे एक बार आया है और एक बार यहाँ पे आया है, और वाई यहाँ पे एक बार आया है, वाई यहाँ पे एक बार आया। अब बटे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम यहां से क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले लें तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा आपका, रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट वाई का स्क्वायर। इसको आपको दिमाग पर सेट करना है, ऊपर वही चीज प्लस में है और नीचे वही चीज माइनस है, बस ऊपर क्या है 2 से गुणा हुआ है। यानी आप अगर जब इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से तो हूबहू ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया है, लेकिन आपको ये सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, दिमाग में सेट करना है कि अगर इस तरीके का प्रश्न है, इस तरीके का इक्वेशन लिखा गया है, तो डायरेक्ट a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना, 2 ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर और बटे नीचे पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आ गया भाई? डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट याद करके रखना, डायरेक्ट इससे आंसर आएगा आपको।
आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना होगा, और आपको याद करना भी पड़ेगा अगर आप जल्दी लगाना चाहते हो तो। समझ में आया? तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर इसमें क्या पूछा जाएगा? थर्ड नंबर पूछा जाएगा आपसे a माइनस बी। जब आपसे a माइनस बी पूछा जाएगा तो वैल्यू हमारी क्या थी भाई? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है ना? अब आप माइनस करोगे तो रूट का x माइनस रूट वाई और अपॉन रूट का x प्लस रूट वाई। अब यहां पे कंडीशन ध्यान देना उल्टी होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब की बार यहाँ एक्स एक्स वाला कट जाएगा, जो टू रूट एक्स और रूट वाई है वो बचेगा। तो जब दोनों जुड़ेगा तो क्या आएगा? 4 रूट एक्स और इंटू रूट वाई अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट वाई। ये आपका सम में रहेगा, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, नीचे वर्गों का अंतर। ये किसके बराबर होगा? a माइनस बी के। किसके बराबर होगा? a माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर है? चौथा नंबर पॉइंट याद रखना। चौथा नंबर पॉइंट, आपसे अगर किसी ने ये कह दिया कि गुरुजी यहां b माइनस ए भी तो पूछा जा सकता है ना, जो a माइनस बी है, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे चाहे जो करो, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में आगे पीछे पूछा जा सकता है। अगर माइनस में कर दिया, ठीक ना भाई, यानी ये वाली वैल्यू ऐसे हो गई और ये वाली वैल्यू ऐसे हो गई, क्रम बदल दी। याद रखना कंडीशन क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यानी ये चीज ऐसे बन गया, रूट एक्स माइनस हो गया और अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई हो गया और माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई और अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। देखो हमें बदल दिया, चीजें बदल दी ना। जब ऐसा होगा तब याद रखना आपका b माइनस ए बराबर क्या आने वाला है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो a माइनस बी में आएगा वही आएगा, फर्क इतना है कि माइनस में आएगा बस। किस में आएगा? माइनस में आएगा बस, चिन्ह आप माइनस का लगा देना, बाकी सारी चीजें वही आएंगी। बोलो क्या ये चीज समझ में आई क्या सबको? इसका यूज तो तब सीखोगे कि कितना बेटर है, जब हम क्वेश्चन देंगे तब। ये चारों पॉइंट आपको याद करके रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये चार के चारों पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो चार के चारों आप नोट कर लो और इसको दिमाग में अपने सेट कर लो, अगर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी देना चाहते हैं तो। अब आप लोगों को इसी पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सेम उसी प्रकार से। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हमने कहा यदि x बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तथा y बराबर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 हो तो आपको बताना है x इंटू वाई मान कितना होगा। कमेंट करके बताओ सब लोग फटाफट। x इंटू वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, बी 2 होगा, सी 0 होगा, डी माइनस का 1 होगा। कौन सा होगा भाई? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, इसका दूसरा क्वेश्चन हमने कहा आपको बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा। x प्लस वाई का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 होगा और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। कमेंट करके बताओ कौन सा सही होगा इसमें से।
आपका प्रश्न वही है, सिर्फ यहां चेंज कर दिया, हमने कहा x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं। हमने कहा अगर हमको x प्लस वाई का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू का स्क्वायर करना है। √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। अब यही चीज ऊपर और नीचे दोनों में लिखना है। फर्क इतना है कि ऊपर प्लस में लिखना है और नीचे माइनस में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 12/2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितना आएगा, 12। बताइए आसान है कि नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है ना। जब आप प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। परिवर्तन भी करेंगे तो भी आपको समस्या नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जाएगा, कहेगा x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान होगा क्या होगा। ऑप्शन है आपके लिए √4 √35, 4 √35, ठीक है ना, 2 √35 माइनस का 2 √35 और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट करके बताइए। वैल्यू आपकी वही है, सिर्फ यहां पे आपको प्लस माइनस चेंज कर रहे हैं बस। क्या आने वाला है, बी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है और कुछ ई बता रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो रहा है यहाँ पे। चलो हम देख लेते हैं। हमने कहा माइनस में क्या करना पड़ता है भाई, माइनस में लिखना पड़ता है 4, ठीक ना। अब इन्हीं दोनों का गुणनफल, इन्हीं दोनों का गुणनफल, हमने कहा दोनों को गुणा करेंगे तो √35 आएगा, बटे नीचे दोनों के वर्गों का अंतर होता है यानी 7 - 5 लिखेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका आएगा कितना भाई, 4 √35 बटे, और 2 से ये 4 2 बार में कटेगा तो राइट आंसर आएगा कितना, 2√35। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2√35। समझ में आ रहा है सबको, बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना। यही क्वेश्चन देके आपको क्या पूछ सकता है, आपसे ये भी कह सकता है कि y माइनस एक्स बताओ कितना होगा। आपसे कह सकता है कि y माइनस एक्स कितना होने वाला है, आपसे कहेगा 4√35 b माइनस 4√35 c 2√35 और डी माइनस 2√35। तो कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन आपको माइनस में भी पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी आ रहा, वेरी गुड। हमने कहा था जो x माइनस वाई का आएगा वही y माइनस एक्स का आएगा, बस फर्क इतना है कि माइनस में होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4√7 करेंगे और इंटू √5 करेंगे और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, यही हमने बताया था ना भाई, अब की बार हमने लिख दिया पूरा यहाँ पे। देखो माइनस का 4, ये √35 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा, स्क्वायर का अंतर जो आएगा कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो कितना हो जाएगा, -2√35। एक बार फटाफट कमेंट कर दो सब लोग, क्या यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया है, बोलो, फिर क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि p इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो तो p + 1 अपॉन p का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पे सभी का बी आ रहा है, सबका कितना आ रहा है, बी आ रहा है, वेरी गुड। चलो चेक कर लेते हैं बी सही है कि गलत है। सबसे पहले यह समझना है कि अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया, जो क्वेश्चन बताया, उसमें 2 वैल्यू रहती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है। मुझे एक बात बताओ, अगर p का मान दिया है तो क्या हम 1/p का मान नहीं निकाल सकते।
1/p का मान तो सिर्फ पलट जाएगा बस ना, √3 माइनस 1/√3 + 1 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और इसी 1/p को हर बार बदल के बोला जाता था। मान लीजिए जैसे हमको इसको p बोले थे तो हम इसको क्या बोलते थे? q बोल देते। और आपसे कहते बताओ p + q बताओ, तो जो भाई p + q है वही चीज तो p + 1/p है ना। बस वैल्यू को देख के आपको चेक करना है, बस वही चीज, ये दोनों एक ही चीज है। हम यहाँ जहां 1/p है यहीं पे हम आपको प्रश्न में क्या बोल देते थे? q बोल देते थे। और जो आपकी बार 1/p करके 1/p करके दिए हैं, इसका मतलब है ये भी क्वेश्चन भाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ घुमाया गया है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 2, दोनों का स्क्वायर करके ऊपर जोड़ना है और नीचे घटाना है। ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे घटा दीजिए, इसी क्रम में आपको याद भी रख और ऐसे सॉल्व करना है, ठीक ना भाई। ये हो जाएगा 2 × 4/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर कितना आने वाला है? 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 4। आप देखते चलिए, ऐसे अस्तर अस्तर हम आपको बढ़ाएंगे एक एक लेवल पे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? सबका आ गया ना भाई? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने कहा यदि x = 5 - √24 अपॉन 5 + √24 है, तो आपको बताना है x - 1/x का मान क्या होने वाला है। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है -20√6, बी नंबर है 20√6, सी नंबर है -40√6 और डी नंबर है 40√6। कमेंट करके बताएं सही जवाब क्या होगा। बोले, ध्यान से समझिए, यहां पे कोई ये नहीं कहेगा कि हमको लिखना है भाई 1/x की वैल्यू, जो लिखेगा वो गलत हो जाएगा। यक्स का उल्टा ही तो आएगा, देखो ये पलट जाएगा। इसको लिखना नहीं है आपको, ठीक ना भाई, इसको आपको लिखना नहीं है। आपको मालूम है कि ये वैल्यू आएगी भाई, अगर यक्स की वैल्यू इतनी है तो 1/x की वैल्यू इतनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो चीज लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा है, बस उल्टा लिखा। और यही चीज देखो आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया गया है। देखो दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या मुझे बताओ, यहाँ पे एज और जो बी है, क्या हम b बराबर 1/a नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, क्या हम यहाँ b बराबर 1/a नहीं लिख सकते हैं? जो b का मान है वही 1/a का मान है, यानी हम b की जगह पर काट के 1/a लिख सकते हैं। जहां ये वहां पे a + 1/a लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं ना। जहां a + b है वहां a + 1/a लिख सकते हैं। बस सेम चीज यहाँ पे है भाई, वही तो आपको समझना है। इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझना है कि यही चीज बनेगा। अब आपसे माइनस पूछा गया है, यानी आपसे कहा गया है x - 1/x क्या होगा, तो आपको पहले ही पकड़ लेना है कि देखो इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। पहले किसका चिन्ह लगा है? माइनस वाला पहले है, तो इसका मतलब इसका आंसर कंफर्म माइनस में आएगा। प्लस वाला काट दो, प्लस वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। अब कौन सा आएगा? ध्यान से देखो, हमने कहा 4 रूट सॉरी यहाँ 5 है, हमने कहा 4 5, यानी जो पहली वैल्यू होती है वो और जो दूसरी वैल्यू होती है दोनों का गुणा करना पड़ता है। जहां रूट में है रूट में लिखेंगे, जहां रूट में नहीं है रूट से बाहर कर देंगे ना भाई। रूट में नहीं है तो रूट कहाँ लगाएंगे जबरदस्ती। यहाँ क्या करेंगे? वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर भाई क्या करेंगे? 25 - 24, ये बनेगा वर्गों का अंतर। अब मुझे बताइए, ये गुणा होगा तो 4 पंचे 20, माइनस का 20, रूट का 24 /1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ, यहां पे जो 24 है इसमें से 4 बाहर आएगा तो 2 इसमें बन जाएगा, गुणा हो जाएगा, और रूट कितना बचेगा? 6। तो 20 दूनी 40, क्या -40 का रूट 6 आएगा क्या? बोलो, ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या? ध्यान से समझना, x बराबर लिखा हुआ है 5 - √24 अपॉन 5 + √24। हमने कहा अगर हम 1/x निकालेंगे तो आएगा 5 + √24 और अपॉन √24। हमने कहा इन दोनों को माइनस करना है। क्या करना है? दोनों को माइनस।
जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे पता है आपको दोनों के वर्गों का अंतर होगा, यानी 25 माइनस 24 बनेगा, और इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। जब यहां गुणा होगा तो आपको 5 माइनस रूट 24 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस 5 प्लस रूट 24 का बनेगा होल स्क्वायर। ध्यान समझना, हमने कहा 5 पचम 25 प्लस 24, क्लियर है ना भाई, कितना बनेगा 5 पचम 25 और ये प्लस का 24 और माइनस का कितना होगा, माइनस का चेक करो भैया कितना होने वाला है, 2 पंचे 10 रूट 24, यही होगा ना, रूट 24, क्लियर है। आगे देखिए, हमने कहा माइनस, अब ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, इसमें तीनों चिन्ह प्लस आएगा तो तीनों चिन्ह आप माइनस करो, चीज सब आपकी वही आएगी ना भाई, माइनस का प्लस और माइनस का ये हो जाएगा आपका 24, और यही चीज देखो जो है यहां प्लस आएगी तो प्लस में जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, किसी में हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस है तो तीनों प्लस में रहेगा, तो तीनों चिन्ह जब माइनस से गुणा कराओगे तीन के तीनों माइनस में हो जाएंगे, बटे कितना 1। अब गौर से देखो, इसमें समझ में आया ना यहां तक, यहां पे भाई इसका तीनों चिन्ह प्लस होगा, माइनस से गुणा कराओगे तीन के तीनों माइनस हो जाएंगे, तीनों माइनस हो जाएंगे, प्लस का 25 कट गया, माइनस का 24 कट गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, -10 और -10, बताओ माइनस का 20 आया और रूट 24 आया, इसको बाहर करोगे तो क्या रूट 46 नहीं बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब बोलो हाँ या ना। तो ये अपना जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, अपने दिमाग से मिटा दो, ठीक है ना, जो कंफ्यूजन है वो दिमाग से मिटा दो। प्रूव्ड करने के बाद लिखा गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सही है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुआ रहा होगा, ठीक है ना, गलतियां होती हैं सबसे, ठीक है ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, -40√6, क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि a इक्वल टू 2+√3 अपॉन 2 - √3 हो तो आपको बताना है a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। इसका मान क्या होने वाला है, ऑप्शन है आपका है 14, बी है 12, ठीक है ना भाई, 12, कितना है बी है आपका 12, सी है आपका 194, 194, क्लियर है ना, कितना भाई 194, और डी नंबर है आपका 198, 198। चलिए कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट सभी लोग। अंकित कुमार का आंसर भी आ गया है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। चलो बाकी लोग भी बताओ। इतनी मेहनत से कंटेंट तैयार होता है, कहते हो कि सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताओ, अच्छे से पढ़ाओ, और अच्छा अच्छा हम जब तैयार करते हैं तो पढ़ने वाले गायब हो जाते हैं, गजब की बात है। रेशमा आप भी क्लास से गायब थे ना भाई, अभी कुछ देर पहले आप। अगर पढ़ाई करना है तो भाई ईमानदारी से पढ़ लो, नो ऐसे इस तरीके से पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा, अपना भी टाइम वेस्ट, दूसरों का भी टाइम वेस्ट, कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से पढ़ाई करने में इस जन्म का छोड़ दो, कहते हैं कि 7 जन्म होता है, 7 जन्म में कोई पेपर नहीं निकाल पाएगा, इस जन्म की तो बात ही छोड़ दो।
बताओ भाई, आंसर कमेंट करो सब लोग। हमको लगता है कि सब वही बेसिक से लगाते रहते हैं, किसी का दिमाग काम नहीं करता इसमें। ध्यान से समझिए, ये बताओ, अगर हमें इसका मान फाइंड करना है तो क्या हमें a प्लस 1/a का मान पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे क्या इसका आंसर? बोलिए, क्या अगर हमें a प्लस 1/a का वैल्यू पता हो जाए तो आ जाएगा? तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना भाई a प्लस 1/a का मान। देखो a प्लस 1/a, आपको पता है कि वन अपॉन ए निकालने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/a का मान इसी का उल्टा आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है? दो ब्रैकेट में पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर का योगफल, यानी 2 दूनी 4 प्लस 3, और नीचे इन्हीं दोनों का अंतर 4 माइनस का 3। अब बताओ, क्या यहां पे 2 गुणे 4 3 7 और बटे 1 करोगे आप तो क्या यहाँ पे 7 दूनी 14 इसका मान आएगा क्या? यानी अगर हमें इसका मान पता चल गया कि 14 आएगा तो आराम से इसका मान बता सकते हैं। इसका मान क्या होगा? 14 का स्क्वायर 2 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में 2 अगर घटा देंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 194। इतना आसान प्रश्न है, फिर भी किसी ने जवाब टाइम पे नहीं दिया है। सोच लो, प्रश्न बिल्कुल आसान है लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगा। चलो सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या आएगा? यदि x बराबर 4 प्लस √15/4 माइनस √15 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? फटाफट कमेंट करो। सिर्फ संजू का आया है, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। सोच लो, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया हुआ बस। चलो चेक कर लेते हैं। इसका मान बताने के लिए बताओ, क्या मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए क्या? बोलो, चाहिए? हमने कहा ठीक है, मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं x प्लस 1/x क्या होगा। हमने कहा क्या होगा भाई, आपको पता है कि क्वेश्चन में प्लस वाले में आपको कुछ नहीं देखना है, ना तो चिन्ह देखना है ना कुछ देखना। 4 चौक 16, 16 माइनस √15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 15। अभी आपको 16 प्लस 15 ऊपर होगा और 16 माइनस नीचे होगा 15। ये कितना बन जाएगा? 2 गुणते 15 16 कितना होता है? 31। तो बताओ क्या इसकी वैल्यू 62 आ जाएगी क्या? यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी? 62। और हमें निकालना है किसका? x³ प्लस 1/x³ का। और आपको पता है कि अगर प्लस में वैल्यू पता है तो अगर यहाँ पे एक मान लो a है तो a³ माइनस 3a होता है, यानी 62 का क्यूब माइनस का 362 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। अब हमको 62 का क्यूब करना है। दिमाग लगाओ, इकाई अंक कहलिए का देखने के लिए पढ़ाए हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनिया 6, लास्ट में आज 6 आएगा। 8 में से 6 घटेगा तो अंतिम डिजिट 2 आएगा, और अंतिम डिजिट 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है बस। और वैल्यू भी करेक्ट लिखी है, वो कैलकुलेट करके वैल्यू सही लिखी हुई है, ठीक ना? तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे 1 आएगा और लास्ट का डिजिट यहाँ पे 6 आएगा, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? और किसी को एग्जाम हॉल में क्यूब निकालना है तो भाई मेरे इसका क्यूब निकाल लेना। इसका जो क्यूब आएगा वो आएगा आपका 23 83 28। जिसको समय मिलेगा एग्जाम में वो निकाल लेना, ठीक ना? 83 23 88, और रूल भी बताए हैं क्यूब कैसे निकाला जाता है। यहाँ आएगा आपका 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 186। आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? समझ में आया कि नहीं?